हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 को ध्यान में रखते हुए हमने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस चैनल पर जा करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला इज़ अ लीडिंग केस। ये है आपका डाइन डिक्लेरेशन पर। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि डाइन डिक्लेरेशन मेड बाय साइंस एंड नॉट्स इज आल्सो रिलेवेंट। यानी कोई अगर इंसान मर रहा है और आपने पूछा उससे कि क्या मिस्टर ए ने ही आपके साथ ये किया है, तो आप अगर उस मरते हुए इंसान ने किसी भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, सपोज करिए हाथ दिखा करके या सिर हिला करके हामी भर दी, दैट विल बी रिलेवेंट एज डाइन डिक्लेरेशन। तो ध्यान रखिएगा, इवन अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, साइंस एंड नॉट्स is also relevant as Dine Declaration. Queen Empress versus Abdullah. The case of दूधनाथ पांडे versus State of UP is related to, ये है आपका plea of alibi. Plea of alibi यानी alibi का सिंपल सा मतलब होता है elsewhere, कहीं दूसरी जगह पे होना। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था आपका plea of alibi है। ये बताता है कि जो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज एट द सीन ऑफ क्राइम बाय रीजन ऑफ हिज प्रेजेंस एट अनदर प्लेस। एक ही समय में आप दो जगहों पे नहीं हो सकते हैं। सीन ऑफ क्राइम पे अगर आप नहीं हैं और अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि आप किसी और जगह थे, तो ये माना जाएगा कि हाँ, आप सीन ऑफ क्राइम पे नहीं थे, क्योंकि एक इंसान एक ही समय पे दो जगह पे नहीं हो सकता। ये केस है आपका प्ली ऑफ एलिबाई का, दूधनाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। केस ऑफ कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेट्स टू, ये केस है आपका कन्फेशन ऑफ को एक्यूज। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कन्फेशन ऑफ को एक्यूज इज वेरी वीक एविडेंस एंड नो कन्विक्शन कैन बी बेस्ड सोली ऑन सच कन्फेशन। यानी जो को एक्यूज के कन्फेशन होते हैं उसके बेस पे हम कन्विक्शन नहीं कर सकते हैं। इट नीड्स कोरोबरेशन, यानी बिना कोरोबरेशन के हम सोली ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन ऑफ को एक्यूज किसी को भी कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं। सच कन्फेशन कैन बी ओनली यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोरोबरेशन। तो ध्यान रखिएगा, कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज रिलेट टू कन्फेशन ऑफ को एक्यूज। द केस ऑफ पकाला नारायण स्वामी वर्सेज किंग एम्परर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस है। ये है आपका डाइन डिक्लेरेशन के ऊपर। इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि जो डिसीज पर्सन है वो जब घर से निकल रहा होता है तो उसकी वाइफ पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि हम मनी कलेक्ट करने जा रहे हैं एक्यूज के घर से। तो इस तरह से इस केस में ये हेल्ड हुआ था स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज टू हिज वाइफ दैट ही वाज गोइंग टू द एक्यूज प्लेस टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिम वाज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32A। यानी डाइन डिक्लेरेशन के तहत वो रिलेवेंट होगा, क्योंकि उसके बाद डेथ हो जाती है और वापस नहीं आता है। तो इस केस को ध्यान रखिएगा, बहुत ही लीडिंग केस है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर। ये है आपका डाइन डिक्लेरेशन से रिलेटेड केस। देखिए, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस किंग एम्परर इज रिलेटेड विथ। तो ये है आपका सेक्शन 32A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। बलविंदर कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका कन्फेशन से रिलेट करता है ये केस। इस केस में बेसिकली जो प्रिवी काउंसिल ने कन्फेशन डिफाइन किया था, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने बलविंदर कौर के केस में एक तरह से अप्रूव कर दिया था जो कन्फेशन की डिफिनेशन थी। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट ये निकल के आया था, कन्फेशन मस्ट आइदर एडमिट इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटेंशियली ऑल द फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों में से किसी भी एंगल से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब किससे रिलेट करता है? कन्फेशन से। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, R.M. मलकानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये है आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इस केस में बेसिकली बात की गई थी जो आपके टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन होती हैं उसकी एडमिसिबिलिटी पे डिस्कशन किया गया था। और इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो कन्वर्सेशन होता है वो तब रिलेवेंट हो सकता है जब वो कनेक्ट हो मैटर इन इशू से। अगर मैटर इन इशू से कनेक्ट है, प्लस दूसरा फिर से देखें, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन रिलेवेंट कब हो सकते हैं एडमिसिबल? जब वो मैटर इन इशू से कनेक्ट हो, पहला। दूसरा, उसमें जो वॉइस है
उसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियरली हो सके। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं कन्वर्सेशन इज रिलेवेंट टू द मैटर इन इशू एंड देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस दैट द एक्यूरेसी ऑफ द कन्वर्सेशन इज प्रूव्ड बाय एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेजिंग द टेप रिकॉर्ड। सीधी सी बात है, अगर मैटर इन इशू से कनेक्टेड है आपका कन्वर्सेशन और उसमें जो वॉइस है उसके आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये वही वॉइस है जिसकी यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि मैटर इन इशू से कनेक्टेड है, तो फिर हम उसे एडमिसिबल कर सकते हैं। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। आर एम बलखानी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। In which of the following cases was the constitutional validity of section 27 of Indian Evidence Act upheld? तो ये आपका फेमस केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। इसमें बेसिकली चैलेंज किया गया था सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कि वो वायलेट करता है आर्टिकल 14 को। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो सेक्शन 27 है वो बेसिकली एक एक्सेप्शन है, या आप कह सकते हैं एज अ प्रोवाइजो एक्सटेंशन है किसका, सेक्शन 24, 25 एंड 26 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये उसका एक्सेप्शन है, कौन, सेक्शन 27। तो बिल्कुल भी आर्टिकल 14 को ये वायलेट नहीं करता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनदर केस स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। एक केस में और सेक्शन 27 की वैलिडिटी चैलेंज हुई थी और ये कहा गया था कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 23 को। तो अभी वो केस हम डिस्कस करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द कन्फेशन। ये सारे कहीं ना कहीं उस आस्पेक्ट से डील करते हैं। इसमें जो केस है आपका टीजे पूनम वर्सेस एमसी वर्गीस, ये डील करता है सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि बात करता है नो पर्सन हु इज और हैज़ बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज। साथ ही साथ ड्यूरिंग मैरिज, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, यानी अगर डाइवोर्स हो जाता है स्पाउसेस के बीच तो भी ये जो प्रोटेक्शन है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन यहाँ पे टेक्निकलिटी है, सपोज करिए हस्बैंड एंड वाइफ है, यानी स्पाउसेस के बीच जो कम्युनिकेशन है उसको प्रोटेक्ट किया गया है, बट कोई थर्ड पर्सन है उसे उस कम्युनिकेशन को सुन लेता है ओवर हियर, या हस्बैंड ने वाइफ को कुछ लेटर लिखा और उस लेटर को थर्ड पर्सन ने पढ़ लिया, उसके हाथ वो लग गया, तो फिर यहाँ पे इसको प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। इस केस में यही हेल्ड हुआ था, बार अंडर सेक्शन 122 इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द स्पाउसेस एंड नॉट ऑन द थर्ड पर्सन। यानी अगर थर्ड पर्सन ओवर हियर कर ले, चुपके से सुन ले, या लेटर लिखा हस्बैंड ने वाइफ को, उसमें कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, उसको पढ़ लेता है, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। इस केस को आप ध्यान रखिएगा, टीजे पूनम वर्सेस एमसी वर्गीस, ये डील करता है सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच इज़ अबाउट कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। इनमें से किस केस में ये कहा गया था कि किसी पर्सन को अगर उसकी स्पेसिमेन राइटिंग के लिए कंपेल किया जाता है तो वो वायलेट नहीं करेगा आर्टिकल 23 का। ये है आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकल्लू। देखिए जो आपका सेक्शन 73 है इंडियन एविडेंस एक्ट, वो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू कंपेयर ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील। यहाँ पे इस केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप सही हैं तो इवन ये जो है आपको फेवर करेगा। यानी जो आप स्पेसिमेन राइटिंग आपके लिए जा रही है कंपेयर करने के पर्पज से, तो ये आपके फेवर में जाएगी, आपके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाएगी अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसमें जो कोर्ट की पावर है, कोर्ट खुद कंपेयर कर सकता है, कोर्ट इटसेल्फ कंपेयर कर सकता है, या किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकता है अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इस केस को आप ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकल्लू वायलेट नहीं करता आर्टिकल 23 को। साथ ही साथ दूसरे एस्पेक्ट को भी ध्यान रखिएगा, जो आपका आर्टिकल 27 है इंडियन एविडेंस एक्ट, आप यहाँ से बिल्कुल लिंक कर सकते हैं सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट को। कैसे? उस केस में भी कहीं ना कहीं ये चैलेंज किया गया था कि जो एक्यूज की नॉलेज होती है एज टू द ऑब्जेक्ट एंड प्लेस, वो कहीं ना कहीं आप हिट कर रहे हैं आर्टिकल 23 को। तो फिर उस केस में भी यही कहा गया था, आपका स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड काठीकल्लू के केस में ही कहा गया था कि जो सेक्शन 27 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो वायलेट नहीं करता है आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको आप दो एंगल से ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठीकल्लू। दोस्तों ये था हमारा पार्ट 2 इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट सीरीज का। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी और भी
इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट की जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।